दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि टांडा में टांडा नगर पालिका के चुनाव अपने पीक पे पहुंच चुका है। तमाम पार्टी के प्रत्याशी और कोई जो आज़ाद उम्मीदवार है वो भी अपनी ज़ोर आजमाइश कर रहे हैं। आज हम आप पहुँचे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो एक कार्यालय है अलीगंज में, वहाँ पर आए हैं। उनके प्रत्याशी हैं इंजीनियर एजाज अहमद साहब से बात करेंगे कि आपका चुनावी जनसंपर्क कैसा चल रहा है, चुनावी मीटिंग पब्लिक मीटिंग कैसे चल रही है, आपको क्या लगता है, माहौल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी टीम बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लगातार सुबह से उठते होंगे, तब से लगातार पब्लिक मीटिंग करते होंगे और जनसंपर्क करते होंगे, तो कोई एहसास कैसा होता है? एहसास तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे लिए तो ये त्यौहार की तरह है जी। तो एहसास तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कहते हैं कि रमज़ान के बाद ईद आती है, वैसे ही एहसास हो रहा है। एक अच्छा एहसास अनुभव है। जी जी, बहुत अच्छा है और पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा प्यार मिल रहा है। और पब्लिक तो एक तरफा यही कह रही है कि आने वाली 13 तारीख को बाकी लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मेरे ख्याल से शायद ही कोई जमानत बचा पाएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसके पहले भी कि समाजवादी ने 19 और मुझे यकीन भी है कि यही होगा। तो आप पब्लिक के सामने जाते हैं तो उनसे कौन से मुद्दे पे बात करते हैं कि पब्लिक आपकी तरफ आए? भाई मुद्दा तो बहुत सारे हैं। जैसे नगर पालिका के जो मुद्दे हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा जो गंभीर मुद्दे हैं पब्लिक को जो चाहिए वो हाउस टैक्स या वाटर टैक्स है, स्लॉटर हाउस है। बाकी नगर पालिका की जो मैं देख रहा हूँ कि साफ़ सुथराई के लिए, जैसे मैं बहुत जगह पे देख रहा हूँ कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है रोड पे। जैसे ख़ास तौर से आप काजीपुरा से गुजरेंगे तो उसके एक कोने पे ऐसा लगता है कि यही डंपिंग सेंटर है। तो मेरा ये है कि मैं तो क्या उसके जीतूंगा ही। कुछ वेस्ट मैनेजमेंट आपके लिए? मैं वही आगे कहीं बताना चाह रहा था आपसे कि मैं तो इंशाल्लाह जीतूंगा ही जीतूंगा। तो वहाँ पे दो तरीके से, जैसे गीले कूड़े की और सूखे कूड़े की बास्केट लगा दूंगा और एक डंपिंग सेंटर बना के उसके निस्तारण का भी काम होगा, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है। और जहाँ हाउस टैक्स की बात है, हाउस टैक्स को तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी पैरेलल नगर पालिका है पूरे यूपी में या ज़िले में, तो उसके बराबर या उससे कम भी कोशिश करूँगा कि मैं टैक्स हो जाए उसका। एक चीज़ और समस्या देखी जा रही है कि जब बड़े शहरों में जाओ तो वहाँ पे ओपन जिम, छोटा सा पार्क होता है, उसमें एक ओपन जिम की मतलब कि जिम रहते हैं। अगर टांडा में क्या आपके पास इस तरीके का कोई रोड मैप है? अगर आप चेयरमैन होते हैं तो ओपन जिम, जो ओल्ड एज होते हैं वो जाएंगे वहाँ पे तो जिम कर लेंगे और उनका अपना एक माहौल बनेगा। उसके लिए क्या आप सोचते हैं? आपके पास रोड मैप क्या है ओपन जिम की? मेरा ओपन जिम का नहीं, पूरा पिकनिक स्पॉट बनाने का इरादा है जिसमें जिम भी रहेगी, बच्चों के लिए भी रहेगा और लेडीज़ के लिए भी पर्दे के तहत रहेगा। और जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उनके लिए मैं ट्रैक बनाऊंगा, जॉगिंग ट्रैक जिसे बोलते हैं। और पार्क भी रहेगा, बच्चों का झूला भी रहेगा, ओपन जिम भी रहेगी। जो आप कह रहे हैं ये मेरे दिमाग में है और उसको मैं एक चीज़ आज वाज़े कर देना चाहता हूँ जो मैंने सोच रखा है, जिसको डेवलप करना है मुझे। हारून रशीद बाबा की तरफ से जब भी मैं गुज़रता था अपनी गाड़ी से या बस से, तो उसको जो पॉन्ड को देखता था तभी मेरे दिमाग में आता था कि कभी अल्लाह ने मुझे कहीं किसी ओहदे पे पहुंचाया तो मैं इसको बिल्कुल रिनोवेट करके पॉन्ड को बहुत खूबसूरत बनाऊंगा और आसपास जितने भी ज़मीन की है बाउंड्री करवा के, जॉगिंग ट्रैक बना के, बाकी पूरा पार्क बनाऊंगा और बच्चों के झूले लगाऊंगा। और जब मॉर्निंग वॉक के लिए आदमी जाएगा तो ओपन जिम की जो एपरेटस हैं वो लगाएंगे। और क्या इस समय बहुत सारे मुद्दे, मतलब इसमें मेन मुद्दा यही है कि हाउस टैक्स, स्लॉटर हाउस के ही मुद्दे हैं। आप पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक क्या चाहती है आपसे? पब्लिक तो यही है कि आप चेयरमैन बनेंगे तो आप क्या करेंगे मैं यही बताता हूँ। और ये बताता नहीं हूँ, इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा
अपने बोर्ड से पास करके ऊपर से अप्रूवल लेके इंशाल्लाह मैं इस काम को करवा लूँगा, ये मुझे पूरा यकीन है। स्लॉटर हाउस का जो है ये मानक के आधार पे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मानक के आधार पे मैं इसको ज़रूर स्थापित करूँगा। एक चीज़ आपके जो चुनाव है कहीं ना कहीं आपके लिए टफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो समाजवादी के कभी हुआ करते थे आज सभी बागी हैं और आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका चुनाव कहीं ना कहीं कुछ टफ दिखाई पड़ता है? नहीं, तो मुझे तो कोई एक भी आदमी नहीं दिख रहा जो समाजवादी था और आज चुनाव लड़ रहा है। सारे समाजवादी, पूरा संगठन मेरे साथ है। जितने लोग लड़ रहे हैं वो कभी एक कोई रहा होगा समाजवादी, लेकिन वो पहले से ही पार्टी छोड़ चुके थे। और लोग जो हैं, मैं तो नहीं जानता कभी पार्टी की सदस्यता रही हो उनके पास। समाजवादी विचारधारा की जहाँ तक बात है तो 3-4 लोगों को छोड़ के और पूरा टांडा समाजवादी विचारधारा का है, वो मेरे साथ है, समाजवादी है। लास्ट हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि मुझे भारी मतों से जिताएं और इंशाअल्लाह मैं सारी उनकी जो भी इच्छा है, जो भी उनकी तमन्ना है वो पूरी करूँगा। जो नगर पालिका के दायरे में आती है और जो नगर पालिका के दायरे में नहीं आती उस पर भी खरा उतरूँगा, क्योंकि मैंने बिजली के मामले में, जो कि नगर पालिका के दायरे में नहीं आती, मैंने वो काम किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरे यहाँ से बुनकर लीडरशिप ख़त्म हो रही है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उन बुनकर लीडरान से कि आज तक उन लोगों ने बुनकर के लिए क्या किया है, रिज़ल्ट क्या दिया है। रिज़ल्ट यही दिया है कि उत्पीड़न, हड़ताल, भुखमरी, बकायेदारी, यही दिया है। जहाँ तक अब लोग ये सवाल भी कर सकते हैं कि मैंने क्या किया है बुनकर के लिए। जी मैं बता रहा हूँ कि बार बार मैं इंटरव्यू में बता रहा हूँ, अपने भाषण में भी बता रहा हूँ कि 60 इंच पावर लूम तक एक हाथ से रिकमेंड कर रहे थे, मैंने आधा हाथ पावर कराने का काम किया है। शक्ति भवन में जाके कोई भी उस फाइल को देख सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ना देख पाए, मुझे लगता है कि शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा वो, तो मेरे साथ चले, मैं दिखा देता हूँ उसको। और दूसरी बात ये है कि मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि मेरे दायरे में नगर पालिका के आए या ना आए, लेकिन मैं एज ए लीडर नहीं, एज ए भाई, एज ए बेटा बन के आया हूँ। उनकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं कुछ दिन बाहर रहा, जो लोग मुझे कहते हैं कि ये तो यहाँ रहते ही नहीं, लोग ये परसेप्शन बना रहे हैं, वही मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। सर मैं उसमें थोड़ा इंटरफेयर कर रहा हूँ। एक परसेप्शन बना रहे हैं कि बाहर जाए, तो मैंने कहा था कि कुछ लोगों से, गांधी जी भी गए थे, वो अफ्रीका गए, फिर ब्रिटेन गए, जब आए तो 1915 में तो हिंदुस्तान का पूरा रूप बदला, तो मैंने इस पे काउंटर किया था। आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ दिन के लिए मैं पढ़ने के लिए बाहर गया और फिर बाहर रहा मैं कुछ दिन, उस दौरान जो मेरे नेटवर्क बने, जो मेरी ताकत बनी, आज उस ताकत के ज़रिए ही मैं सारे काम करा सकता हूँ। बाकी मेरी पैदाइश जो है वो सकरावल की है, मैं यहीं का, मेरा घर, ख़ानदान, रिश्तेदार सब यहीं हैं। और जो लोग ये कहते हैं कुछ दिन के लिए मैं गया बाहर, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हर आदमी की तमन्ना होती है, हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा या बेटी कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में बाहर जाके पढ़े, कोई भी हो। तो जिनकी हैसियत नहीं है बाहर पढ़ाने की, मेरा अपना एक एजेंडा भी लेके उनके लिए आया हूँ कि उनके लिए कोचिंग सेंटर खोलूँगा। जो गरीब हैं, बुनकर हैं, मज़दूर हैं, जो फाइनेंशियली जो भी वीक हैं, उनके लिए मेरा इरादा है कि उनका भी बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने। जैसे डॉक्टर बड़े बड़े होते हैं, ख़ास तौर से मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि शायद वो ना समझ सकें इस चीज़ को, वही चीज़ मैं उनको गाइड करूँगा, उनकी आने वाली जनरेशन समझेगी इस चीज़ को कि डॉक्टर ज़हीर बने, इतने बड़े डॉक्टर बने, डॉक्टर आसिफ बने। तो ये चीज़ मेरा इरादा, ये मकसद नाम लेने का इसलिए है कि उनको लगेगा हाँ बड़े डॉक्टर बने, एक आदर्श है, आदर्श। तो और बाकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने सोच रखा है उन्हीं के लिए, जो मैं पावर गेन करके आया हूँ इतने सालों से। मैं चाहता तो इस वक्त आराम की ज़िंदगी जी सकता था। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने गरीब के लिए यही सोचा है कि वहाँ पे डायलिसिस, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाऊंगा,
जो गरीब के लिए फ्री ऑफ कास्ट रहेगी, जी। 1 रुपया भी नहीं लगेगा। वो सारा खर्चा मैं या मेरे सहयोग करने वाले जो भी रहेंगे वो बियर करेंगे। अगर बड़ा आदमी कोई उसको पेमेंट करना चाहता है तो बेशक करे, जी जी। तो उस पैसे का उसी सेंटर पे खर्च होगा। वो सेंटर ना मेरे माँ के नाम से होगा, ना मेरे बाप के, ना दादी, ना दादा, या मेरे नाम से या मेरे बच्चों के नाम से। वो टांडा वालों के लिए रहेगा। नाम डिसाइड उसी वक्त होगा, वो किसी भी एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। दूसरे, उसकी अर्निंग मेरे पूरे जीवन में मेरे ऊपर नहीं खर्च होगी, ना मेरे ख़ानदान पे खर्च होगी। ठीक, फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में एक नए प्रत्याशी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।